शंका है और ये शंका पूरे समाज में व्याप्त है। द्वैत, अद्वैत और त्रेतवाद क्या है, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, और इसमें सत्य कहां है और कहां भ्रांति है। ठीक है। और इसके साथ विशिष्टाद्वैत क्या होता है उसके बारे में भी अगर थोड़ा प्रकाश डाले तो। वो पकड़ में नहीं आएगा अभी, मोटा मोटा समझ लीजिए। द्वैत, अद्वैत और त्रैतवाद, ये वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। क्या अर्थ है? मान्यता, सिद्धांत। उसको वाद कहते हैं। तो अद्वैतवाद, इसका अर्थ है अद्वैत, दो चीज नहीं है, एक ही है। जिस मान्यता में दो चीजें स्वीकार नहीं की जाती, केवल एक ही वस्तु स्वीकार की जाती है, उसको बोलेंगे अद्वैतवाद। क्या बोलेंगे? तो संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं संसार में केवल एक ही वस्तु है, दूसरी तीसरी कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एक ही है। और वो कौन है? ब्रह्म। हाँ, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, उनका ये मान्यता है, ये सिद्धांत है कि संसार में केवल एक ब्रह्म ही है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। इसको अद्वैतवाद कहते हैं। ये गलत है। हमने पूछा इन अद्वैतवादियों से, अगर केवल ब्रह्म ही है और दूसरी कोई चीज नहीं है, तो हमें ये बताइए संसार में जो चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, आतंकवादी हैं, क्या ये ब्रह्म है? बोलो जी, आपको क्या लगता है, क्या ये ब्रह्म ऐसे काम करता है जी? ब्रह्म ऐसे काम तो नहीं करता ना, चोरी, डकैती, लूट मार, हत्याएं। तो ये काम कौन कर रहा है फिर? इसका मतलब ब्रह्म केवल अकेला नहीं है, कोई दूसरा भी है। ब्रह्म से अलग कोई और वस्तु भी है, कोई और व्यक्ति भी है जो ये सारे उल्टे सीधे काम करता है। तो इसलिए अद्वैतवाद मानना ठीक नहीं। ये दूसरी वस्तु है जो अच्छे बुरे काम करता है, यज्ञ संध्या भी करता है, दान भी देता है, गौओं की रक्षा करता है, प्राणियों का भला करता है, अच्छे काम भी करता है और बुरे भी करता है, दोनों तरह के करता है। तो अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ। फिर हमने इनसे ये पूछा कि अगर ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, एक वस्तु ब्रह्म ही है, तो ये दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, स्कूटर, कार, ये क्या है? क्या ये ब्रह्म है? आप रोटी खाते हैं? अगर ब्रह्म ही है तो क्या आप ब्रह्म को खा रहे हैं? ब्रह्म कोई खाने की चीज है? वो खाने की चीज थोड़ा ही है, फिर भी लोग रोज खा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये उससे भी अलग तीसरी वस्तु है। जो अच्छे बुरे काम कर रहा था उसका नाम है आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। तो ब्रह्म से अलावा अतिरिक्त एक आत्मा नाम का पदार्थ भी है जो अच्छे काम भी करता है और बुरे भी करता है, दोनों करता है। और तीसरी वस्तु ये प्रकृति है, मटेरियल, जो आप दाल रोटी खा रहे हैं, स्कूटर, कार, वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये जड़ पदार्थ हैं, ये मटेरियल्स, इसको प्रकृति कहते हैं। तो जिस सिद्धांत में ये तीन चीजें मानी जाती हैं उसका नाम है त्रैतवाद। ये ठीक है। तीन अनादि पदार्थों को मानने का सिद्धांत, ये है त्रैतवाद, ये सही है। अद्वैतवाद गलत, क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्न खड़े हैं उनका उत्तर नहीं मिल रहा। इन दो के बीच में एक और सिद्धांत है द्वैतवाद। कुछ लोग ऐसे हैं जो द्वैतवाद को मानते हैं। वो कहते हैं संसार में दो ही चीजें, एक जीवात्मा, एक प्रकृति। वो ब्रह्म को नहीं मानते। पहले वाले अद्वैतवादी किसको मानते थे? अद्वैतवादी ब्रह्म को मानते थे, जीवात्मा और प्रकृति को नहीं मानते थे। ये द्वैतवादी इन दो को मानते हैं, ब्रह्म को नहीं मानते।
वो कहते हैं एक जीवात्मा है, एक प्रकृति है, खाओ पियो मकान मोटर गाड़ी का लाभ लो, और हम लाभ लेने वाले आत्माएं, हम अपनी तपस्या करेंगे, तपस्या करके फिर हम मुक्ति में चले जाएंगे। ये द्वैतवादी हैं जो दो चीज मानते हैं, ब्रह्म को नहीं मानते। इन दो वालों से हमने पूछा, अगर ब्रह्म को आप नहीं मानते तो ये बताओ आपका शरीर आपने स्वयं बनाया था? हाँ जी बोलो, आप अपना शरीर स्वयं बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो फिर किसने बनाया? चुप, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा क्या हमने बनाया? हमारे दादा ने नहीं बनाया, किसी साइंटिस्ट ने भी नहीं बनाया, उसके बस का भी नहीं है। तो ये सारी चीजें बनी हुई हैं। फिजिक्स वाले बता रहे हैं कि 460 करोड़ साल पहले ये धरती बनी, 500 करोड़ साल पहले सूरज बना, वो सब बता रहे हैं, डेटा भी बता रहे हैं। तो ये सब चीजें भी बनी हैं। वो कहते हैं नहीं ये बनी नहीं है, ये सदा से बनी बनाई है, इसलिए ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? हमने कहा इन चीजों को ईश्वर बनाता है, सूर्य को, पृथ्वी को, तारों को, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्रों को, और प्राणियों के शरीर सब ईश्वर बनाता है, इसलिए ईश्वर को मानना चाहिए। वो कहते हैं नहीं ये तो सब बना बनाया, खाली बोलते हैं, प्रमाण कुछ नहीं। तो ये सृष्टि बनी बनाई नहीं है, बनाई गई है, सिस्टम से बनाई गई है, सोच समझकर बनाई गई है, और ईश्वर ने बनाई है, इसलिए ईश्वर को मानना चाहिए। फिर द्वैतवादियों से हमने ये पूछा, अच्छा हम जो कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का फल कौन देगा? ईश्वर ना हो तो हमारे कर्मों का फल कौन देगा? क्या चोर चोरी करके जेल में स्वयं जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता, तो उसके ऊपर कोई पकड़ने वाला पुलिस वुलिस तो होनी चाहिए ना, कोई शासन होना चाहिए जो उस चोर को पकड़े, उस पर केस चलाए, उसको दंडित करे, कोई न्यायाधीश कर्मफल देने वाला होना चाहिए। तो जैसे चोर चोरी करके स्वयं जेल में नहीं जाता, ऐसे कोई भी व्यक्ति अपराध करके सुअर कुत्ते गधे की योनि में क्यों जाएगा? स्वयं तो कोई भी नहीं जाना चाहता कुत्ते गधे सुअर की योनि में, फिर भी जाना पड़ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि फल देने वाला कोई और है अलग। वो कहते हैं कर्म अपने आप स्वयं फल दे देता है, तो ये कहना गलत है। कर्म अपने आप फल नहीं देता, फल देने वाला कोई चेतन व्यक्ति चाहिए। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, 1 महीना नौकरी करते हैं, पहली तारीख को आपको तनख्वाह मिलती है। वो तनख्वाह अपने आप मिलती है या कोई देता है? मैनेजर देता है ना। हाँ, आप स्वयं जाके सेठ की तिजोरी में से नहीं निकाल लेते, सेठ देता है, लो भाई ये तुम्हारा वेतन है, कैश दे या चेक दे, जो भी दे, कोई देने वाला बैठा है। तो ऐसे फल देने वाला कोई ईश्वर है जो हमको न्याय से कर्मों का फल देता है। कर्म अपने आप फल नहीं देता। हमने पूछा कि कर्म अपने आप फल कैसे देगा? वो कहते हैं आग जल रही है, उसमें हाथ डालो, देखो जल जाएगा। बड़े चालाक लोग हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण देके उलझा देंगे, आम आदमी नहीं पकड़ सकता कहाँ गड़बड़ है। जलती हुई अग्नि में हाथ डालो, आपका हाथ जल जाएगा। आपने कर्म किया, देखो फल अपने आप मिल गया। कहाँ है फल देने वाला? उनका ये तर्क है। पर वहां ये बात भूल गए कि ये कर्म का फल नहीं है, ये तो कर्म का परिणाम है। हाँ, अभी तो फल आगे मिलने वाला है। ये तो कर्म का परिणाम है। तो परिणाम अलग चीज है, फल अलग चीज है। फल तो ईश्वर देगा न्यायपूर्वक, या तो राजा देगा, या ईश्वर देगा, या माता पिता देंगे, या प्रिंसिपल साहब देंगे स्कूल कॉलेज के, कोई कंपनी का अधिकारी एमडी होगा वो दंड देगा। जो जहां का अधिकारी है उसको अधिकार दिया गया है, वो दंड दे सकता है। हर आदमी दंड नहीं दे सकता। वो अधिकारी निश्चित किए गए हैं, वही लोग दंड दे सकते हैं। और या फिर ईश्वर देगा दंड। दंड दिया जाएगा, अपने आप नहीं मिलता, और अपने आप कोई भोगना भी नहीं चाहता। अगर ये छूट कर दी जाए कि अपने कर्म करो और अपना फल स्वयं ले लो, अगर ऐसा कानून बना दें तो सुअर कुत्ता तो कोई भी नहीं बनेगा, सबके सब मनुष्य बनेंगे। क्योंकि पशु पक्षी में तो बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो इसलिए ये द्वैतवाद भी खराब है, गलत है, अद्वैत भी गलत है, त्रैतवाद ठीक है। उसमें 3 वस्तुएं हैं अनादि, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, तीनों अलग अलग है।
द्वैतवाद यदि हम स्वीकार करते हैं तो आप जितने भी प्रश्न उठाएंगे सबका उत्तर मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न उठेंगे सबका उत्तर संतोषजनक मिलेगा, तर्क युक्ति युक्त, प्रमाण युक्त, बढ़िया से बढ़िया संतोषजनक उत्तर मिलेगा। इसलिए त्रैतवाद ठीक है। आ गया, समझ में आ गया। वेद भी त्रैतवाद का समर्थन करता है। वेदों में त्रैतवाद है, त्रैतवाद वेदों से ही सीखा हमने। वेद का सिद्धांत त्रैतवाद। जी।